वह शांत और अकेले रहने वाला, हमेशा अपनी किताबों में खोया रहने वाला था, जबकि वह आउटगोइंग और सोशल थी, हमेशा नए लोगों से मिलने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक रहती थी। वे हर तरह से ध्रुवों के विपरीत थे, लेकिन कहते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी। तो किस तरह वे एक दूसरे के लिए खींचे चले गए, पता ही नहीं चला। सोनल और ध्रुव इतने अलग थे कि उनका मिलना और बात भी करना किसी अचंभे से कम नहीं था। उनकी पहली मुलाकात भी अजीब ही थी। वे दोनों किसी दोस्त की डिनर पार्टी में एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। पहले तो दोनों को ही एक दूसरे से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे तैसे बातचीत शुरू हुई, यहाँ वहाँ की बातचीत से वह इस बात से हैरान था कि उससे बात करना कितना आसान था, और इससे पहले कि वह और कुछ और जान पाता, पार्टी खत्म हो चुकी थी, सब धीरे धीरे जाने लगे थे। इसके बाद के हफ्तों में वे एक दूसरे से यहाँ वहाँ टकराते रहे। पहले तो यह आपसी दोस्तों की पार्टियों में होता था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी खुद की आउटिंग की योजना बनाना शुरू कर दिया। सोनल उसे कुछ संगीत कार्यक्रमों और संग्रहालयों में ले गई, जबकि ध्रुव ने उसे कई शांत कैफे और छिपी हुई किताबों की दुकानों से मिलवाया। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, उन्हें अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। उनके मित्र और परिवार यह नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने एक दूसरे में क्या देखा, और वे अक्सर सवाल करते कि क्या उनका रिश्ता टिकाऊ है क्या। लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों की राय को अपने प्यार के आड़े नहीं आने दिया। वे जानते थे कि उनमें कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उनके इतने अलग होने से भी ऊपर है। समय के साथ वे प्यार में और गहरे पड़ गए, और जल्द ही वे शहर के मध्य में एक छोटे से अपार्टमेंट में एक साथ रहने लगे। लेकिन दोनों ही अलग थे, तो साथ में रहकर दोनों को ये भी समझ आया कि अपने से एकदम अलग व्यक्ति के साथ रहना कितना मुश्किल भी हो सकता है। एक दिन जब वे अपनी बालकनी में बैठे शहर के क्षितिज पर सूरज को डूबते हुए देख रहे थे, वह उसकी ओर मुड़ी और बोली, भले ही हम बहुत अलग हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और हमें शादी कर लेनी चाहिए। वह मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ध्रुव ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अभी इसके लिए तैयार हैं। हम दोनों जीवन में एक ही चीज की तलाश कर रहे हैं, प्यार और इस संबंध का उद्देश्य। और हमने एक दूसरे में यह पाया भी है। ध्रुव ने उसे प्यार से समझाया, देखो सोनल, हम अलग हैं, तो क्या हम एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं जैसे हम हैं? हम एक दूसरे के अनुसार छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और प्यार में उन्हें माफ भी कर देते हैं, पर क्या ये सब हम पूरे जीवन खुशी खुशी कर पाएंगे?